आज प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ। तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में। तो ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं, बाबा कहते हैं उसकी लिस्ट स्मृति में लाओ। दुनिया में भी इससे मिलते जुलते एक बात कही जाती है, कहते काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपके पास जो भी है उसकी लिस्ट बुद्धि में लाओ। लेकिन दुनिया वाले ब्लेसिंग्स काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज बाबा बहुत इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। आपकी प्राप्तियां सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। ब्राह्मण जीवन में हमें जो प्राप्तियां होती हैं वो प्राप्तियां अविनाशी प्राप्तियां हैं। दुनिया में मनुष्य जिसे प्राप्ति कहते हैं वो विनाशी प्राप्ति है। विनाशी प्राप्ति को जब स्मृति में लाते हैं तो सुख का अनुभव तो होता है, प्राप्ति का अनुभव तो होता है, लेकिन साथ ही भय का भी अनुभव होता है। क्योंकि वो जो भी जिसको आप समझते हैं कि ये आज मुझे प्राप्त है वो कल खो न जाए, इसका भय भी साथ साथ आता है। तो अविनाशी प्राप्तियों को गिनना या उसकी लिस्ट बनाना, ये तो बात समझ में आती है और उससे कुछ लाभ होगा ये भी समझ में आता है। लेकिन विनाशी प्राप्तियों की लिस्ट भी बनाए अंदर अंदर तो उससे कोई लाभ नहीं होता है ना। तो इसलिए बाबा हमें सिखाते, देखो दुनिया में बाबा आज मुरली में कहते हैं ना कि सारी चीज़ें जो दुनिया में होती हैं वो इस संगम युग का यादगार है। तो यादगार रूप में वो भी कह रहे हैं कि आप अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ। लेकिन उनके पास वास्तव में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको प्राप्ति कह सके, क्योंकि वो तो आज है लेकिन उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो कभी भी परिवर्तन हो सकते हैं। इसीलिए अगर हम कहें प्राप्ति, तो प्राप्ति हमेशा अविनाशी को ही कहेंगे और प्राप्ति एक बाबा से ही होती है। और वास्तव में अगर कोई प्राप्ति का युग है तो वो है संगम युग और ये ब्राह्मण जीवन। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में हमें जो भी आदि से अब तक प्राप्तियां हुई उसकी हमें लिस्ट बनानी है अंदर अंदर। आज बाबा ने ये एक तरह से होमवर्क दिया था। किया किसी ने ये होमवर्क, अंदर अंदर लिस्ट बनाने का होमवर्क? हाँ, स्मृति में लाई क्या प्राप्तियां हुई, याद भी है प्राप्ति। ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियां याद भी हैं आदि से। बाबा कहते जब से हम ब्राह्मण जीवन में आए तो हमें बाबा ने क्या क्या दिया उसकी लिस्ट है। क्या क्या नहीं था, क्या क्या हमें बाबा ने देकर हमें भरपूर किया। किस किस के पास लिस्ट है, बना सकते हैं, है ना। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात इसमें बताऊंगी। एक बार है ना, एक माता माया के प्रभाव में आ गई, ठीक है। तो जब माया के प्रभाव में आ गई तो मैंने उसको कहा कि विचार तो करो, आप बाबा के बने तो आपको कितना कुछ मिला।
बाबा ने जीवन को कितना बदला। तो मुझे कहती नहीं, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आया है, जैसे मैं पहले थी ऐसे ही हूँ। मैं पहले भी ऐसे अच्छी ही थी और ऐसे समझदार ही थी, ऐसी कोई है ना, यहाँ आने के बाद कोई ऐसे बहुत प्राप्ति कुछ नहीं हुई है। तो मैंने उस माता को, उसने चिट्ठियाँ लिखी थी बाबा को, है ना। कई बार आप जब बहुत खुशी में गदगद हो रहे होते हो तो बाबा को चिट्ठियाँ लिखते हो ना। तो उस माता ने व्हाट्सएप पे बाबा को बहुत सारी, है ना, बाबा थैंक यू बाबा, ये हुआ, आपके आने के बाद ऐसा हुआ, बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी थी पहले पहले। तो गनीमत से वो डिलीट नहीं हुई थी तो वो सब व्हाट्सएप पे थी तो मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको बिठाया और मैंने कहा देखो, ये आपके लिखे हुए मैसेजेस हैं, ये आपने बाबा के लिए लिखे कि बाबा हम आपके बने तो हमें ये मिला, ऐसा लगा, ये अनुभव हुआ। तो वो सब देख के ना चुप हुई। उसके बाद मुझे कहती है, मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया है, लेकिन अब ना ऐसा लगता है जैसे, है ना। तो मैंने कहा जो भी हुआ है उसको सॉल्व करेंगे ना, लेकिन ऐसे थोड़ी बोलेंगे हमें बाबा से कुछ नहीं मिला हम ऐसे ही थे, हम ऐसे ही ज्ञान स्वरूप थे, गुण स्वरूप थे, ऐसे नहीं थे। आप जब आए तो मुझे याद है आप कैसे थे, है ना। तो ये जो हम लोग सोचते हैं ना, कई बार माया के प्रभाव में होते हैं ना, हमें ये भी याद नहीं रहता कि हम बाबा के पास आए तो बाबा ने हमारी झोली कितनी भरी, हम कितने खाली आए थे। न कोई स्वमान था, न कोई ज्ञान था, न कोई भरपूरता का अनुभव था, न कोई शक्ति थी, कुछ भी नहीं था जब हम बाबा के पास आए। और बाबा धीरे 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 हमें देते चले गए। अब मैं आपको कुछ एक बातें इस प्राप्ति के विषय में बताती हूँ। क्या होता है ना, जैसे हम बाबा के बने, मानो हमें कोई अनुभूति भी हुई, है ना, कोई अनुभव हुआ, हम योग में बैठे, हमें एक बहुत मीठा अनुभव हुआ और रोम रोम खिल भी गया, कभी ऐसा भी होता है। तो हम क्या करते हैं, उठते हैं और फटाफट 5 लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, मुझे ऐसा लगा, ऐसा लगा, ऐसा लगा। उसके बाद 5 दिन के बाद खुद को ही याद नहीं है कैसा लगा, है ना। तो हम कोई भी चीज़ को देखो, स्मृति, बाबा कहते हैं ना, तुम्हारी स्मृति में कोई चीज़ रहे, उसके लिए हमें सिमरण में रहना है। वही जो बार बार मनन चिंतन मंथन सिमरण स्मृति सुनाती हूँ। तो हम कितना मनन करते हैं, क्योंकि आजकल क्या है ना, आजकल हम उस ज़माने में रहते हैं जहाँ फ़ोटो खींची, दूसरों को दिखाई, ख़त्म। हम एक एक्सपीरियंस के लिए प्रेजेंट भी नहीं होते हैं, है ना। स्थूल रूप से भी आज हम कैसे दुनिया में रहते हैं, बहुत अच्छा मौसम है तो हम मौसम की फ़ोटो खींच रहे हैं, है ना, हम बारिश की फ़ोटो खींच रहे हैं और हमने वो फ़ोटो सबको दिखा दी, लेकिन बाद में हमें याद आता है कि हमने उस मौसम का आनंद तो लिया ही नहीं। तो हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हमारा सारा फोकस होता है शेयर करने पे, बताने पे, वर्णन करने पे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो बाबा के पास आते हैं, बाबा से भी जो प्राप्तियाँ लेते हैं ना, उसको अंदर अंदर हम मनन करें कि बाबा आपसे मुझे इतना कुछ मिला, या उसका हम मंथन करें या उसका सिमरण करें, सिमर सिमर के सुख पाएं कि बाबा के पास आकर कैसे झोली भरी, वो भी हम करते नहीं हैं। आप में से कोई भी नहीं करते होंगे, मैं गारंटी करती हूँ, है ना। हमें रोज़ इतना कुछ मिलता है, इतने ज्ञान रतन मिलते हैं, इतने अनुभव मिलते हैं, इतने गुणों का अनुभव होता है, शक्तियों का अनुभव होता है, इतने सारे रियलाइजेशंस होते हैं। वो सारे कुछ हम मनन नहीं करते, वो जैसे हुआ और विलीन हो जाता है, हम उसको होल्ड नहीं करते, हम उसका एल्बम नहीं बनाते अंदर, है ना, हम उसको स्टोर नहीं करते, उसको हम ऐसे खोने देते हैं।
इसी कारण इतना कुछ बाबा देता है, लेकिन ये ना जो लिया और खाया और गवाया वो वाला हाल हो जाता है। तो हम उसको बेसिकली अपने अंदर उसको सिमरण भी नहीं कर रहे, तो स्मृति कहाँ से आएगी। और कई बार सालों के बाद भी सोचते हैं बाबा से क्या मिला, तो मिला तो बहुत कुछ है, लेकिन हाँ सोचेंगे दीदी, लिस्ट बनाएंगे, है ना। तो बाबा से इतना कुछ मिला, लेकिन लिस्ट बनाने के लिए सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लिस्ट रेडी नहीं रहती, हम उसको रिवाइज नहीं करते। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसपे हमें अटेंशन देना है, स्मृति की सब्जेक्ट। क्योंकि कई बार ये एग्जाम्पल मैं क्लास में देती हूँ कि मानो आपके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन आप भूल गए, तो है क्या? कुछ नहीं है, चौपट है ना। तो सारी बात ही स्मृति की है। आपको स्मृति सुख देगी। जिस चीज़ की स्मृति नहीं उसका सुख नहीं मिल सकता, जिसकी चीज़ की स्मृति नहीं उसकी शक्ति हमें नहीं मिल सकती। जो भूल गए उससे कुछ अनुभव नहीं हो सकता। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें इतना कुछ दे रहा हूँ, रोज़ दे रहा हूँ। और रोज़ अगर देखा जाए तो बाबा हमें कितनी प्राप्तियाँ देते हैं, लेकिन उन प्राप्तियों को हम बुद्धि में, स्मृति में लाएं, बार बार लाएं। और जब ऐसा होगा, जब स्मृति में लाएंगे, तो अंदर ये जो अविनाशी प्राप्तियां हैं, जो सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों के पास है, दुनिया में किसी के पास भी ये अविनाशी प्राप्तियों का खजाना नहीं है ना। तो ऐसी प्राप्तियों के जो मालिक बच्चे हैं, वो जब बार बार इन प्राप्तियों को स्मृति में लाएं, तो अवस्था इतनी संपन्न बने, है ना, इतनी संपन्न बने, बुद्धि में हम भरपूर होते जाएं, अनुभव करें कि मुझ आत्मा ने कितना कुछ प्राप्त किया है, मैं भरपूर आत्मा हूँ। ऐसी जो संपन्नता का अनुभव है वो हमें संतुष्टता में स्थित करता है। संपन्नता से संतुष्टता आती है। अप्राप्ति का अनुभव असंतुष्टता का अनुभव कराता है। और जितना हम प्राप्ति स्वरूप रहते हैं, और प्राप्ति स्वरूप सिर्फ अविनाशी प्राप्तियों के स्वरूप से हो सकते हैं, विनाशी से नहीं हो सकते। इसलिए दुनिया में इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य कंगाल अनुभव करता है। लेकिन हम बच्चे जब उसको स्मृति में रखेंगे तो हम प्राप्ति स्वरूप, संतुष्ट स्वरूप अनुभव करेंगे। और बाबा कहते हैं जैसे संपन्न चीज़ को, कोई चीज़ फुल है तो उसको, है ना, वो हिलती नहीं है ना। कहते हैं ना कि अगर खाली है घड़ा तो बहुत आवाज़ करता है, हिलता है, उसमें सामान डालो तो, ठिकरी डालो तो हिलेगी, लेकिन संपन्न चीज़ में हलचल नहीं होती। तो बाबा कहते हैं ऐसी जो आत्मा अपनी प्राप्तियों का सिमरण कर स्मृति स्वरूप बन स्थिरता या संपन्नता का अनुभव करती है, वो परिस्थितियों के बीच हलचल में नहीं आती, किसी भी बात में हलचल में नहीं आती। ये बहुत बड़ी बात है जो आज बाबा हमें कहते हैं। और मैं ऐसा समझती हूँ कि हमें सचमुच अपनी प्राप्तियों को स्मृति में लाना ये बहुत आवश्यक है। और रोज़ हम प्राप्तियों की लिस्ट भी बनाएं। आज हमें बाबा से क्या मिला, क्या समझ में आया, क्या अनुभव हुआ, वो सारी बातें हम रोज़ एक तो लिस्ट बनाएं और उसको बुद्धि में बार बार उगारें। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज सारी दुनिया क्या कर रही है, क्या उगार रही है, ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा होता। तो जितना अप्राप्ति का सिमरण कर रहे हैं, उतना असंतुष्टता का अनुभव भी दुनिया में बढ़ रहा है ना। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं ये सारा खेल ही मन बुद्धि का है। तो बाबा कहते हैं मैं जो तुम पर इतना खजाना लुटा रहा हूँ, जब तुम इसका सिमरण करोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि वास्तव में तुम कितने संपन्न हो। ठीक है, तो ये करना है। आज सोने से पहले लिस्ट बनाओ,
बाबा से क्या क्या प्राप्ति हुई, ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, अनुभूतियों की, है ना, संबंध का सुख मिला, ये सारी प्राप्तियाँ क्या क्या मिला, एक लिस्ट बना के हो सके तो अपने चार्ट के साथ सबमिट भी करो। चार्ट भी आधे सबमिट नहीं करते, आधे क्यों 90% नहीं करते, है ना। आज बाबा ने चार्ट के लिए भी कहा है ना, कि अपना चार्ट भी सबमिट करना है। अब आज बाबा हमें मुरली जब मैं सुन रही थी तो मैं ऐसा अनुभव कर रही थी कि जैसे बाबा कहते रोज़ पढ़ाई करनी है, रोज़ बाबा पॉइंट्स देते हैं, और बाबा की मुरली में जो शिक्षाएं होती हैं उनको हम 3 कैटेगरी में ज़्यादातर डालते हैं, शिक्षा, समझानी और सावधानी। बाबा हमें शिक्षा देते हैं, समझानी देते हैं, सावधानी देते हैं, और बाबा कहते हैं कि तुम्हें रोज़ ये शिक्षा, समझानी, सावधानी बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक तो रावण राज्य में हम बिल्कुल कैसे हो गए, अनपढ़ हो गए हैं, है ना, कोई शिक्षा ही नहीं है हमें, सत्य का कोई ज्ञान ही नहीं है। फिर समझानी, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे बच्चों को कहेंगे ना ये ऐसा है, बोलेंगे पता है हमें ये ऐसा है ना। बच्चा टैप खोल के बैठा होगा ना, आप कहेंगे पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बोले हाँ पता है वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो कर क्यों रहे हो, है ना। तो कई बार कहेंगे हमें भी पता है, लेकिन पता होने के बाद भी वो बात कर्मों में नहीं आ रही है, तो उसके लिए समझानी चाहिए होती है। उस बात को अच्छे से बार बार समझने से उस कर्म को करने की हमें प्रेरणा आती है, कर्म में आए। कई बार हमें समझ, शिक्षा तो मिल गई है कि ये चक्र अंत पर आया है, हमें सतयुग जाना है, हमें अभी पुरुषार्थ करना है, लेकिन वो समझ इतनी आती नहीं है, बात बुद्धि में बैठती नहीं है। और कोई भी बात जो बाबा बताते हैं वो ऐसी कोई बात तो है नहीं जो हम हमेशा से सुनते आए हैं, अचानक बाबा हमें बहुत नई बातें बता रहे हैं। तो इसीलिए इन बातों को रोज़ समझना, रोज़ जब हम मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये बात ज़्यादा समझ में आती है। योग का महत्व, पवित्रता का महत्व, सेवा का महत्व, आत्मिक स्थिति का महत्व, तो महत्व को समझना ये बाबा हमें रोज़ वो ग्रिल कर कर के वो समझाते हैं। इसलिए हम लोग कभी कभी मुरली को कहते हैं, मुरली एक हैमर की तरह है ना। जैसे कील ठोकते हैं आप दीवार में, तो एक बार में अंदर नहीं जाती, तो ऐसा लगता है जैसे आप बार बार एक ही जगह पे वार कर रहे हैं। हाँ, सत्य है कि आप एक ही जगह पे बार बार वार कर रहे हैं, लेकिन उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि आप रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो हर बार नए तरीके से अंदर जा रही है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मुरली में रोज़ याद के महत्व को, पवित्रता के महत्व को, सेवा के महत्व को, आत्मिक स्थिति के महत्व को बाबा जब रोज़ रोज़ अंडरलाइन कराते हैं, तो इसको रेपिटिशन नहीं कहा जाता, इसको कहेंगे समझानी। क्योंकि एक बात बार बार जब कही जाती है तो वो बुद्धि में बैठती है, क्योंकि बाबा हमें बड़ी शुभ भावना से, बड़े स्नेह से, बड़े क्या कहें, बड़े प्यार से, सम्मान से समझाते हैं। तो वो जो शुभ भावना से, स्नेह से बाबा बार बार समझाते हैं, तो बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है। तो मुरली में हमें शिक्षा भी मिलती है, समझानी भी मिलती है और सावधानी भी मिलती है, क्योंकि हमारी जो युद्ध है वो किससे है। आज बाबा कहते बॉक्सिंग है तुम्हारी, और बॉक्सिंग किससे, जो दिखता नहीं है उससे। है ना, जो दिखता नहीं है उससे हमारी बॉक्सिंग है।
हमारी बॉक्सिंग रावण से है, हमारी बॉक्सिंग माया से है। और माया कैसी है? माया अलग अलग रूप रोज़ धर के आती है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये भी माया है ना। कल माया बोर्डम के रूप में आती थी, आज माया आई है टाइम वेस्ट के रूप में, है ना। तो कल तो हम बोर हो रहे थे, तो हमें लगा आज कोई आया है, उसके साथ अच्छा टाइम बिता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो भी माया थी, ये भी माया है और हम जान ही नहीं पाते। हमें लगता है कि अच्छा आज बाबा ने एक साथी भेजा है, क्योंकि कल मैं बोर हो रहा था ना, तो बाबा ने देखा, तो बाबा ने एक साथी भेजा है कि आज मेरा टाइम अच्छे से पास हो। लेकिन वास्तव में वो जो संग का रंग लगा, उसके कारण फिर स्थिति और गिरी। तो माया के इतने सारे रूप हैं कि हम वैसे जज कर पाए। कितनी बार गिर गिर के समझेंगे ये माया है, ये माया है ना। ऐसे तो सारी संगम युग इसी में ही बीत जाएगा, माया को पहचानने में हजारों बार गिर रहे हैं। तो बाबा हमें माया के प्रति अलर्ट करते हैं, सावधानी देते हैं कि माया का ये भी रूप है, रावण इस प्रकार से भी आता है, इस वेश में भी आता है। तो बाबा की मुरली में तीनों चीज़ें हमें मिलती है रोज़, और इसीलिए रोज़ की पढ़ाई अनिवार्य है ना। बाबा कहते हैं कि ये जो पढ़ाई है ये ज्ञान योग धारणा सेवा की है, और ज्ञान योग धारणा सेवा का भी ज्ञान चाहिए, है ना। तो योग का भी ज्ञान चाहिए, धारणा का भी, सेवा का भी, और फिर उस पर समझानी भी चाहिए और सावधानी भी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमें मुरली में रोज़ मिलती हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पढ़ाई पर तुम्हें बहुत अटेंशन देना है। और बाबा कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई का मनन, सुन लिया फिर उसका इतना मनन करें, तब तो बात हमारी बुद्धि में बैठे, तब तो कर्मों में आए। तो इतना अटेंशन हमें पढ़ाई की तरफ रखना है, ये बाबा आज हमें अंडरलाइन कराते हैं। और बाबा आज हमें जो समझानी देते हैं वो ये कि सतो प्रधान पुरुषार्थ बाबा को की याद में निरंतर रहना है ना। बाबा कहते हैं आज 3 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, रजो प्रधान, सतो प्रधान, तीसरे का नाम बाबा लेते नहीं है ना। तो और तीसरे तो शायद कोई नहीं होंगे यहाँ, है ना। तो बाबा कहते हैं कि रजो प्रधान पुरुषार्थ जो है वो अलग, सतो प्रधान पुरुषार्थ माना बाबा की याद में निरंतर रहना, इसको कहेंगे सतो प्रधान पुरुषार्थ। क्यों? क्योंकि देखो रजो प्रधान पुरुषार्थ जो होता है ना, वो इस रूप से होता है, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, जैसे हम भक्ति में करते आए हैं, है ना। तो मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, ये रजो प्रधान पुरुषार्थ है। सतो प्रधान पुरुषार्थ है मैं ये हूँ, समझे। तो जब यहाँ शिफ्ट होता है ना आत्मिक स्थिति में, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ तो नेचुरल है बाबा की याद में हूँ। तो जब मैं आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में हूँ, तो हमारा मन बुद्धि संस्कार ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप अवस्था में चलता है, और हमारे कर्मों में गफलत नहीं होती। लेकिन अगर हम उस रास्ते को नहीं अपनाते और अपनी आत्मिक स्थिति या बाबा के साथ जो याद की तार है वो निरंतर रहे, हम अंतर्मुखी रहें, हमारी अवस्था जो है वो शीतल सौम्य ज्ञान स्वरूप रहे, अगर हम इसका पुरुषार्थ नहीं कर रहे, हम कॉन्शियसनेस के लेवल पे अगर काम नहीं कर रहे, लेकिन हम कर्मों में सोचते हैं ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है ना, क्रोध नहीं करना है, काम विकार में नहीं जाना है, शुद्ध भोजन खाना है, तो हम सिर्फ वो रजो प्रधान पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो जैसे बाबा ने सन्यासियों के लिए कल कहा था, कल की मुरली में था आई थिंक, कि सन्यासी रजो प्रधान सन्यास करते हैं, है ना। तो रजो प्रधान सन्यास माना फिजिकल, है ना, चीज़ों का सन्यास, लोगों का सन्यास,
बुद्धि का शिफ्ट नहीं है, वहाँ हठ है। तो ऐसे जैसे रजो प्रधान सन्यासी होते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं रजो प्रधान पुरुषार्थ भी होता है। कई बार बच्चे भी ऐसे हठ की तरह करते हैं ना, कि हमें ये नहीं करना है, ये करना है ना। हमें बाबा से प्यार नहीं है, लेकिन सुबह उठना है, हठ योगी की तरह उठ के नियम से बैठना है। तो बाबा कहते हैं अगर तुम इस प्रकार का हठयोग टाइप का डूज एंड डोंट्स वाला पुरुषार्थ करोगे ना, तो क्या होता है कि इसमें देह अभिमान आता है, इसमें देह अभिमान का बहुत वार होता है। क्योंकि जैसे ही आप, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपने सोचा कि आज मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, है ना, मैं सारे दिन किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। अब मानो 7 इंसिडेंट सारे दिन में हुए जहाँ आपको लगा कि ये बात ठीक नहीं है, लेकिन मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, है ना। तो आपने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। रात को सोने से पहले आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, कहते मैंने इसको भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया, ये किया, मैंने इसको भी नहीं किया, वो किया, उसको भी नहीं किया। और आप सारा का सारा क्रिटिसिज्म रात को सोने से पहले अकेले में कर रहे हैं। या तो आप किसी ऐसे को बता भी रहे हैं कि देखो मैंने ना ये भी, इसने ऐसे ऐसे किया, लेकिन मैंने नहीं किया, आज मैंने प्रण किया था ना, मैंने नहीं किया। तो आप वो जो देह अभिमान है कि, क्योंकि रजो प्रधान पुरुषार्थ कैसा होता है, मैं कर रहा हूँ, उसमें बाबा नहीं होता। तो मैं कर रहा हूँ तो नेचुरल है कि मुझे देह अभिमान चढ़ेगा, और देह अभिमान चढ़ते ही गिर जाते हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना, प्राइड हैथ अ फॉल, जैसे ही देह अभिमान आएगा तो गिरना ही है। तो यही होता है रजो प्रधान पुरुषार्थी के साथ। 2 दिन बहुत अच्छा चलेंगे, मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा हो रहा है ना, मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा हो रहा है, मेरी मुरली हफ्ते भर से मिस नहीं हुई है। उसके बाद अगले हफ्ते गायब, है ना, अगले 2 दिन फिर अमृत वेला नहीं हो रहा है। क्योंकि वो जो मैं कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, ये भावना रहती है इसमें। लेकिन अगर हमें समझ आता है मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा के प्यार में, बाबा की शक्ति से, बाबा की श्रीमत पर सब कुछ कर रही हूँ, वो सरेंडर्ड स्टेट है। तो उस सरेंडर्ड स्टेट में सब कुछ आसान होता है। उस सरेंडर्ड स्टेट में जो भी आपको, है ना, प्राप्ति भी हुई, मानो कोई सफलता भी मिली, पुरुषार्थ के रूप से भी सफलता मिली, तो उसमें बाबा याद रहता है। अगर कोई निंदा भी मिली या कोई नहीं भी हो पाई, कहीं पर असफलता भी आई, तो भी उसमें बाबा याद रहता है। तो जो बाबा कहते हैं निमित्त भाव से, निर्माण भाव से, तो निमित्त भाव, निर्माण भाव तब आता है जब हम बाबा की याद में सब कुछ करते हैं। पुरुषार्थ भी बाबा के संबंध के बल से करते हैं, बाबा के निमित्त करते हैं सेवा। तो जब बाबा रहता है तो वो सतो प्रधान पुरुषार्थ है। और बाबा कैसा है, बाबा को तो भक्ति में दिखाते हैं ना कि सारा जहर बाबा ने, है ना, पी लिया। तो भले ही वो शंकर रूप से दिखाते हैं, तो ऐसे ही जब बाबा की याद में हम हर कर्म करते हैं, तो उस कर्म के साथ जो भी कुछ ये छोटे मोटे घास फूस उगते हैं ना, दे अभिमान के और इसके उसके, वो भी जैसे हम बाबा को देते चले जाते हैं और हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति को पाता है। तो बाबा आज हमें ये भी पुरुषार्थ के विषय में समझा रहे हैं। और फिर बाबा हमें सावधानी भी दे रहे हैं। सावधानी क्या दे रहे हैं, तो बाबा आज कहते हैं कोई तुमसे झरमुई जगमुई करता है तो तुम उसे अपना दुश्मन समझो, है ना। झरमुई जगमुई कोई करता है तो वो तुम्हारा दुश्मन है। अब दुश्मन माना उसको बैठ के अंदर अंदर कोसो, ऐसा, हाँ दुश्मन माना क्या है ना, तो दुश्मन माना उसके आसपास सावधान रहो, उसके आसपास अलबेले नहीं रहो, है ना। ऐसे नहीं कि इतना हमारी बुद्धि में निर्णय शक्ति नहीं काम कर रही कि वो जो कह रहा है वो हमारी बुद्धि में चलता जा रहा है। क्योंकि देखो हमारे आसपास ज़रूर ऐसी आत्माएं भी होंगी जो थोड़ा किसी के विषय में, है ना, उल्टा सुल्टा बोलते हैं,
धूतीपना जिनमें होता है ना, बैठ के, आपको मालूम है उनके बारे में, वो ऐसे करते हैं, ऐसे कहते। आप तो बोले हो ना, आपको समझ तो आता नहीं है। अभी देखो वो ऐसे कह रहे थे, अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब तो ये है ना, तो वो आपको नए नए एंगल दिखाते हैं कि उसका मतलब ये है, वो ऐसा कर रहे थे इसका मतलब ये है, वो ऐसा बोल रहे थे उसका भाव ये था। तो ये सारी बातें वो आपके कानों में जैसे कहते चले जाते हैं। तो ऐसे समय पर अब क्या है, परिवार में हर प्रकार की आत्माएं होती हैं। तो कई बार आप किसी से किनारा कर सकते हैं, कई बार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी कर सकते तो वहाँ हमें समझना है ये दुश्मन है, मुझे सावधान रहना है। तो आपको बुद्धि का शटर बंद करके बैठना है ना। आपको कोई भी चीज़ उसकी अपनी बुद्धि में नहीं लेनी है ना। ये तो आता है ना सबको कि कैसे समझना है, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनका कुछ सुनना नहीं है ना। तो वो अंदर आपको इतनी समझ रखनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, देखो जो आत्मा है उसको आपको पालना भी देनी, कई बार आप जिसको पालना देने के निमित्त है उसके अंदर ये संस्कार है, तो आप एकदम से उसको डांट डपट के अपनी प्रोटेक्शन करेंगे तो भी नहीं होता है ना। तो वो जो अपनी प्रोटेक्शन है वो आपको इस प्रकार से करनी होगी कि आप अपने अंदर रेड फ्लैग है, अलर्ट है कि ये दुश्मन है, इससे मुझे सावधान रहना है, और अंदर आपकी बुद्धि और मन बंद है और आप वहाँ बैठे हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि जैसे कोई कामी क्रोधी है, तो कामी क्रोधी से तो हमें दूरी बनाकर रखनी है। कामी क्रोधी से हमें बहुत दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि कामी क्रोधी का जो संग का रंग होता है वो बहुत खराब होता है, और कामी क्रोधी बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसा नहीं कि कोई आसपास क्रोधी है, कामी है, तो आप उसके आसपास है ना अपने आप को फिज़िकली प्रोटेक्ट ना करें। फिज़िकली प्रोटेक्ट भी करना अच्छी बात है। तो बाबा ये सावधानी भी हमें देते हैं। और फिर बाबा हमें ये भी कहते हैं कि देखो बच्चे, समय बहुत थोड़ा है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो पुरुषार्थ नहीं कर रहा। लेकिन पुरुषार्थ करना किसको कहेंगे? जब हमारे लक्ष्य के हिसाब से हमारी स्पीड राइट हो, है ना। देखो जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन तो सबको सॉल्व करने आते हैं, प्रैक्टिस किसकी करते हैं? स्पीड की। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कौन जीतता है? वो नहीं जिसको आंसर आता है, आंसर तो सबको आते हैं लेकिन स्पीड वाला जीतता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारी स्पीड ठीक है, तुम तीव्र वेगी हो। आज बाबा तीव्र वेगी कहते हैं ना, तुम ऐसे तीव्र वेगी हो कि तुम राइट टाइम पे मंजिल पे पहुंच सको। क्योंकि अगर हम रोज़ पढ़ नहीं रहे, अगर बाबा की हर सावधानी पर, समझानी पर अटेंशन नहीं दे रहे, तो हमारी स्पीड वैसी नहीं होगी जो हमें मंजिल पर जाने देगी। क्योंकि हम बाबा की सावधानी नहीं ले रहे, तो हम गिर कर, पढ़ कर, उठ कर कितना सीखेंगे, है ना। हर बार माया आएगी, हर बार कभी कुसंग, कभी अन्न का संग, कभी विकारी का संग, कभी कोई और संग, कभी कोई अंदर की हलचल, इस प्रकार से हमें गिराती रहेगी। फिर हम उठेंगे, फिर चलेंगे, कितना ऐसे उठेंगे, गिरेंगे, चलेंगे, उठकर गिरकर चलकर तो हम वहीं रह जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये जो मैं तुम्हें रोज़ समझानी देता हूँ, सावधानी देता हूँ, इसके बल से तुम अपनी स्पीड बढ़ाओ, है ना। जो बातें तुम्हें सावधानी दे दी है उससे सावधान होके वहाँ पे गफलत नहीं करो, वहाँ पर अपनी एनर्जी नहीं गंवाओ, वहाँ पर उसमें गिरने उठने में टाइम नहीं लगाओ। समझानी जिस बात पर दी जा रही है उस पर फोकस करो। जैसे आज बाबा कहते हैं, पूछो अपने आप से कि सचमुच पवित्रता की धारणा है, क्योंकि पवित्र दुनिया में जाना है तो पवित्रता की धारणा तो करनी पड़ेगी। और बाबा कहते रोज़ अपना चार्ट देखो कि कितना मैं बाबा की याद में रहा, कितना मैंने सेवा कर कर समय सफल किया,
है ना, बाबा ने ये भी कहा। और बाबा कहते हैं फिर चार्ट ऐसा नहीं 2 दिन दिया और तीसरे दिन गायब, है ना। कई बार क्या होगा 4-5 दिन चार्ट आ रहा है बच्चे का और उसके बाद नहीं आया, तो पूछो तो कहते वो दीदी चार्ट अच्छा नहीं था। तो अच्छा नहीं था तो दोगे नहीं क्या? अच्छा है तो चार्ट भेज दिया, अच्छा नहीं है तो चार्ट नहीं भेजा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, रोज़ चेक करो कि क्या मेरी याद का स्तर है, क्या सेवा की, और वो जो चार्ट है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। और बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि बाबा देख लेंगे, बाबा एक एक को बैठकर नहीं देखते, वो काम बाबा ने ब्राह्मणियों को दिया है ना। इसीलिए आज आप सबको, है ना, ये प्रॉमिस करना है कि चार्ट आज से भेजेंगे, क्योंकि चार्ट भेजेंगे तभी अपना जो चेकिंग होगी, और चेकिंग होगी तो चेंज आएगा। तो इसको समझकर आज चार्ट की बात को अंडरलाइन करना है। बाबा ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है मैंने आपको बता दी, है ना। तो आपको अपना चार्ट भेजना है और उस चार्ट के आधार से फिर अपनी चेकिंग और चेंज करके उन्नति को पाना है। ओके, ओम शांति।